नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश दागी कौन में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। चुनावी मौसम चल रहा है तो दाग लगने लाजमी है। हर किसी को सत्ता पर काबिज होना है, चाहे वो नेता दागी हो या बेदागी हो। हर नेता अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी एक्टिवनेस को बनाए हुए। विकास का तो पता नहीं, पर हमारी रिपोर्ट नेताओं के पर्सनल विकास को जरूर बता देगी। आज बात होगी सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से एक सेवता की। यहाँ के नेताओं के हाल भी हम जानेंगे। सीतापुर की सेवता विधानसभा में 2017 में पीएम मोदी की लहर देखने को मिली, जिसके चलते बीजेपी के ज्ञान तिवारी ने 43,959 वोटों से बसपा के मोहम्मद नसीम को हराकर सेवता विधानसभा सीट पर कब्जा कर लिया। इस चुनाव में सपा के शिव कुमार गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे थे। बात करेंगे शिव कुमार गुप्ता की। और आपको बता दें, शिव कुमार गुप्ता यहां पर विजेता तो नहीं रहे थे, हालांकि उन्होंने यहां अपना परचम लहराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। कभी सेवता में सपा की साइकिल चला करती थी, लेकिन 2017 में कमल खिलने के बाद साइकिल की रफ्तार धीमे पड़ने लगी। इस चुनाव में 44.23% वोट पड़े। तीसरे स्थान पर है सपा के शिव कुमार गुप्ता की ब्यौरे से शुरुआत करेंगे। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। नेताजी, जी हाँ, नाम सामने आते ही जहन में अपराधी या बाहुबली का जिक्र शुरू हो जाता है। तो आपने ठीक ही सोचा, हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताजी की जो अपराध में अर्धशतक तक लगाने में महज एक कदम दूर हैं। ये हैं सीतापुर के विधायक शिव कुमार गुप्ता। नाम शिव कुमार गुप्ता, विधानसभा क्षेत्र सेवता सीतापुर, पार्टी पहले सपा अब बीजेपी, शिक्षा 12वीं पास, अपराध 49 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं, आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा से संबंधित 3, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करने से संबंधित 3, मूल्यवान सुरक्षा वसीयत जैसी चीजों की जालसाजी से संबंधित 2, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित 2, आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित 1, फिरौती के लिए अपहरण जैसी चीजों से संबंधित 1, किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के भय में डालकर रंगदारी से संबंधित 1, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करने से संबंधित 2, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित 1। मामले जहां संज्ञान लिया गया, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा से संबंधित आरोप, धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप, धारा 465 मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी से संबंधित आरोप, धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित आरोप, धारा 371 जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करने से संबंधित आरोप, धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित आरोप, धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण का आरोप, धारा 386 किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के भय में डालकर जबरन वसूली से संबंधित आरोप, धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित आरोप,
संपत्ति 19 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा। चल संपत्ति 2 करोड़ 57 लाख से भी ज्यादा। अचल संपत्ति 16 करोड़ 44 लाख से ज्यादा। देनदारी 6 करोड़ 78 लाख से भी ज्यादा। सीतापुर के महमूदाबाद के रहने वाले शिव कुमार गुप्ता ने अपना सियासी करियर बीजेपी के साथ शुरू किया। 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो शिव कुमार गुप्ता ने बीएसपी का दामन थाम लिया। निगम का अध्यक्ष बनकर राज्य मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन उस समय कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती से विवाद के चलते ज्यादा दिन बीएसपी में टिक नहीं पाए। 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आए तो शिव कुमार गुप्ता की सपा से नजदीकियां बढ़ने की खबरें आती रहीं, लेकिन 2017 में बीजेपी के सत्ता में आते ही उन्होंने अपने रुख को बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये रहा हमारे नेताजी शिव कुमार गुप्ता का काला चिट्ठा। अब 2022 के रण में किसकी राजनीति का सिक्का चमकेगा, ये तो जनता के हाथ में है। अब जनता को तय करना है कि क्या वो अपने क्षेत्र की कमान किसी बाहुबली या अपराधी के हाथ में तो नहीं सौंप देगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे किसकी तरफ होते हैं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो अभी आपने देखी शिव कुमार गुप्ता की रिपोर्ट कि पहले बसपा में रहकर इन्होंने अपराध किए, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी सरकार कहती है कि हम अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं, अपनी मिसाल पेश करती है, लेकिन शिव कुमार गुप्ता का क्या? इन्होंने तो अर्धशतक लगा लिया है अपराधों में। कुल मिलाकर अगर इनकी रिपोर्ट देखी जाए तो सेवता के ये नेता भी दागी हैं। अब आपको तय करना है कि आप इस बार इनका साथ देंगे या नहीं देंगे। अब एक और प्रत्याशी की बात करेंगे। मैं सेवता से एक और प्रत्याशी की रिपोर्ट दिखाने जा रही हूं जो 2017 में लोक दल से चुनावी रण में उतरे और चौथे नंबर पर रहे। नेताजी का नाम सामने आते ही दल बदल की छवि बन जाती है। तो आपने सही सोचा, हम बात करें एक ऐसा नेता की जिन्होंने दर्जन भर पार्टियां बदलकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। ये है सीतापुर की सेवता सीट से विधायक रामपाल यादव। सीतापुर के रामपाल यादव जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर की जो शुरुआत थी वो सपा से की थी। इनकी बसपा से भी नजदीकियां रही हैं, लेकिन इनको बाहर का रास्ता दिखा देगा। क्यों? इनके अपराधीकरण के चक्कर में फिर इनका दल बदल का कार्यक्रम शुरू हो गया। इनकी आप एक खास रिपोर्ट देखिए। रामपाल यादव की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इनकी रिपोर्ट देखिए। नाम रामपाल यादव, विधानसभा क्षेत्र सेवता सीतापुर, पार्टी पहले सपा अब बीजेपी, शिक्षा 12वीं पास, अपराध 6 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं, आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित 3 आरोप, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित 2 आरोप, चोट, मारपीट या गलत तरीके से रोक लगाने की तैयारी के बाद गृह अत्याचार से संबंधित 1 आरोप, चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व के लिए सजा से संबंधित 1 आरोप, दंगा करने की सजा से संबंधित 4 आरोप, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से जुड़े 3 आरोप, सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध के दोषी गैर कानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित 2 आरोप, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा से संबंधित 1 आरोप, धारा 147 दंगा करने की सजा से संबंधित आरोप, धारा 149 सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध के दोषी गैर कानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित आरोप, धारा 452 चोट, मारपीट या गलत तरीके से रोक लगाने की तैयारी के बाद गृह अत्याचार से संबंधित आरोप, धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा से संबंधित आरोप,
धारा 504 शांति भंग को भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित आरोप। धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित आरोप। धारा 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित आरोप। धारा 171F चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व के लिए सजा से संबंधित आरोप। संपत्ति 2 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा। चल संपत्ति 62 लाख 12 हजार से ज्यादा। अचल संपत्ति 1 करोड़ 52 लाख से भी ज्यादा। सीतापुर के रामपाल यादव, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सपा से की थी। 2012 में सपा से विधायक रह चुके रामपाल यादव की बसपा से नजदीकियां भी बनी रही, लेकिन 2016 में सपा ने उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल होने की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। लेकिन बसपा के साथ उनका सफर ज्यादा दिन तक नहीं रहा और 2017 में उन्होंने लोकदल से चुनाव लड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद नेताजी ने 2019 में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस में ज्यादा दिन न टिक पाने की वजह से रामपाल यादव ने 2021 में बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। तो ये रहा हमारे नेताजी का कच्चा चिट्ठा। अब 2022 के रण में किसकी राजनीति का सिक्का चमकेगा, ये तो जनता के हाथ में है। अब जनता को तय करना है, क्या वो अपने क्षेत्र की कमान किसी दल बदलू या सिर्फ अपना फायदा सोचने वाले व्यक्ति के हाथ में तो नहीं सौंपने जा रही। क्या वोट देने के बाद 5 साल जनता को अफसोस न करना पड़े। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे किसकी तरफ होते हैं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो ये थे नेता रामपाल यादव और उनकी रिपोर्ट। अपराध इनके 6 हैं, लेकिन लगभग सभी अपराध इनकी दबंग छवि को बता रहे हैं। दंगे, मारपीट, धमकी, ये सब आरोप इन पर लगे हुए हैं। तो रिपोर्ट में जो छवि आपने इनकी देखी है वो हकीकत से ज्यादा दूर नहीं होगी। बाकी आप समझदार हैं, आगे भी आपको ये तय करना है कि आप किसी दबंग नेता की छत्रछाया में आपको रहना है या आपको विकास चाहिए। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ के मौजूदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। हमारी कोई झूठे वादे नहीं रहेंगे। माननीय योगी जी ने बहुत काम किया है। क्या विकास कराया? सभी तीनों नाम निवास सेकुलर पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का यूज किया, इस्तेमाल किया। अगर विकास किया है तो ऑक्सीजन से मौतें क्यों हुई? तो सपा सरकार आ सके। कोई इतना बड़ा पहलवान नहीं है जो कि टक्कर ले सके। आने वाले समय में बीजेपी ही है। माफियाओं के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है सब, और 300 रुपए का राशन देकर बेवकूफ बनाते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं आजम खान साहब कहाँ हैं? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आजम खान साहब कहाँ हैं? हमारी पूरी पार्टी अखिलेश यादव पूरा परिवार आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ता है और पूरा समाज बच्चा आजम खान की लड़ाई लड़ता है। ये बात क्या करते हैं? बाराबंकी के नौजवान बिरयानी खाने में बहुत तेज हैं, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी उठा के बाराबंकी नहीं लाएंगे। भाई साहब, हैदराबाद की बिरयानी भी आएगा, हैदराबाद का शेर भी आएगा। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे सीतापुर की सेवता सीट से मौजूदा विधायक की, जिन्होंने एक बड़े अंतर से बसपा के मोहम्मद नसीम को 2017 के विधानसभा चुनाव में मात दी थी। ये नेताजी मोदी लहर का फायदा उठाकर जीते हों या फिर खुद के काम के कारण, ये वहां की जनता जानती है। पर कुछ नेता बेदागी भी होते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सेवता सीट पर जीत का मार्जिन लगभग 44,000 वोटों का था और बीजेपी से ज्ञान तिवारी यहां के विजेता रहे, तो जनता ने इस बार इनको पसंद जरूर कराया। हम ऐसे नेताजी की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। सीतापुर के विधायक ज्ञान तिवारी की विजेता होने के साथ साथ इनकी छवि भी बेदाग है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नाम ज्ञान तिवारी, विधानसभा क्षेत्र सेवता सीतापुर, पार्टी बीजेपी, शिक्षा स्नातक, अपराध 0 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं कोई नहीं, संपत्ति 5 करोड़ 53 लाख से ज्यादा, चल संपत्ति 48,43,000 रुपए, अचल संपत्ति 5 करोड़ 31,25,000 रुपए, देनदारी 1 करोड़ 24,96,981 रुपए। अगर सीतापुर की सेवता विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कभी साइकिल चला करती थी, लेकिन 2017 में आई मोदी लहर से साइकिल की रौनक कहीं खोसी गई है। अब बात करें सेवता सीट से मौजूदा विधायक की तो 94,657 वोट पाकर विजयी हुए ज्ञान तिवारी के ऊपर 2018 में पैसा लेकर खनन करने के आरोप लगे थे। उसके बाद भड़के नेताजी गाली गलौज पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ धरना करने की बात तक कह डाली थी। तुम चिंता न करो एकदम। हम अगर हैं तो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
तो हमें बात जनता की करनी है कि खनन खनन के ठेकेदार जो है उस दिन सर जी ने जो है लोगों से कहा जिसका अपना कैरियर मतलब बिगाड़ना हो वो इस पर काम कर। सीतापुर की सेवता का चुनावी परिणाम आपको दिखाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम, प्रत्याशी ज्ञान तिवारी, पार्टी भाजपा, वोट 94,697, वोट प्रतिशत 44.24, प्रत्याशी मोहम्मद नसीब, पार्टी बसपा, वोट 51,038, वोट प्रतिशत 23.84, प्रत्याशी शिव कुमार गुप्ता, पार्टी सपा, वोट 43,488, वोट प्रतिशत 20.32, प्रत्याशी रामपाल यादव, पार्टी लोकदल, वोट 13,130, वोट प्रतिशत 6.14। ज्ञान तिवारी कहते हैं कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तक पहुंचाया, साथ ही भारत और भारतीयता के मूल्यों की पुनर्स्थापना भी की। उन्होंने कहा कि ये सब तभी संभव हुआ जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जाति, मत और मजहब की दीवार को तोड़कर और दंगाइयों को मात देकर पूरी मेहनत के साथ भाजपा की सरकार बनाई। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का स्टीमर जब बीच नदी में फंस गया तो उन्हें बजरंग बली याद आने लगे और वो हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। तो अगर ये नेता खुद मझधार में फंसकर भगवान को याद करते हैं तो ये लोगों को क्या ही डराएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नेता बेदागी है। तो ये रहा हमारे नेताजी का काला चिट्ठा। अब 2022 के रण में किसकी राजनीति का सिक्का चमकेगा ये तो जनता के हाथ में है। अब जनता को तय करना है कि क्या वो अपने क्षेत्र की कमान किसी घूसखोर के हाथ में तो नहीं सौंपने जा रही। क्या वोट देने के बाद 5 साल तक जनता को अफसोस तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर जनता अपने नेता के काम से खुश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे किसकी तरफ होते हैं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो ये थे विजेता ज्ञान तिवारी। हालांकि 2018 में इन पर भी पैसे खनन को लेकर आरोप लगे थे, फिर इनकी छवि आपराधिक मामलों में बाकियों से फिर भी साफ है। तो ये हमारे जो नेताजी हैं ज्ञान तिवारी, ये बेदागी नेता कहे जा सकते हैं। तो अभी आज के शो में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई जहां पर हमने आपको शिव कुमार गुप्ता, रामपाल यादव और ज्ञान तिवारी दिखाए। 2017 में आई मोदी लहर से साइकिल की रौनक कहीं खोसी गई। आपने सारी रिपोर्ट देखी, तीनों नेताओं को देखा। 2 दागी निकले, पहले शिव कुमार गुप्ता जो सपा में थे फिर बीजेपी में आ गए, दूसरे रामपाल यादव ये भी सपा में थे और अब बीजेपी से अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक सेवता से विजेता ज्ञान तिवारी बेदागी है। अपराध करने के बाद दल बदल कर मौजूदा सरकार में दल में आ जाना एक पैटर्न बन चुका है। लेकिन अब आपको ये तय करना है कि आप अपने क्षेत्र की कमान किसको सौंपेंगे, किसी घूसखोर के हाथ में या फिर किसी दबंग या दल बदलू के हाथ में या किसी बेदागी नेता के हाथ में। सोच समझ कर तय करेगा, क्योंकि 22 का रण बड़ा भीषण होगा। दागी कौन में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त कुछ नेताओं के ब्यौरों के साथ, तो किसी नेता के काले चिट्टों के साथ। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक अहम डेटा छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे।